कभी ना कभी आपको आवाज़ उठ के उठना ही होगा, चाहे अन्याय के खिलाफ हो या बलात्कार खिलाफ हो या करप्शन खिलाफ हो। कभी ना कभी आपको उठना ही पड़ेगा उसके खिलाफ। चाहे आपको राजा भी बना सकता है, चाहे तो आपको भिखारी भी बना सकता है। माई बाप कौन है इस यूनिवर्सिटी में? वीसी है, रजिस्ट्रार सर है, और कौन? दर्द यही होता है ना। अब लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ो, और भी कॉलेज है। हमारे साथ स्टूडेंट लोग हैं और जानेंगे कि आज इन लोग जो प्रेस वार्ता रखे थे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। सभी को चैनल माध्यम से जोहार। जैसा कि आज हम लोग आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से कॉलेज में कॉलेज मैनेजमेंट का जिस तरह से हावी हो रहे फीस को लेके बहुत ही गलत तरीके की नीति जो लाए हैं वो बहुत ही गलत है। इस चीज़ों को लेके हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप फ़ी बढ़ा रहे हैं, हम मानते हैं उस चीज़ों की अच्छी बात है, फ़ी बढ़ा रहे हैं, पर उस चीज़ को बढ़ाने के साथ साथ आप चीज़ों को चेंजेस जो आना चाहिए ना, इम्प्लीमेंट कुछ चीज़ तो आना चाहिए यहाँ कॉलेज कैंपस में। ना वाईफाई की सुविधा है, स्पोर्ट्स में इतना बुरा हाल है, बदतर है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक कैंपस होता है स्पोर्ट्स का, जो कि है नहीं, वो फैसिलिटी नहीं मिलती हम लोग स्पोर्ट्स। मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। कल ही मुझे शिक्षा मंत्री ने ही सम्मानित किया था, ऑडिटोरियम में हुआ था प्रोग्राम, उसमें मुझे सम्मानित किया गया था। मुझे बेहद दुखित होता है कि इस कॉलेज कैंपस में एक स्पोर्ट्स का एक क्राइटेरिया बोला जा सकता है, कैंपस बोला जाता है, वो नहीं है। बहुत दुख लगता है। और दूसरी बात यह है, फ़ीस वसूला जाता है इस तरह का मनमानी तौर पे 7 से 8 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर, मतलब सालाना बोला जाए तो 15,000 रुपया। तो ये तो बहुत दुखदायी घटना है। ये छात्र लोग आवाज़ उठाते हैं इस तरह की बातों को लेके मैनेजमेंट के ऊपर, तो मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ो, और भी कॉलेज है। अभी आप स्टूडेंट हैं और जितने भी पढ़ाई करते हैं सब भाई बहनों का दुख दर्द आपको पता है। जी बिल्कुल। झारखंड में एक स्कॉलरशिप का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और इस पे कोई सरकार, खास करके जो सरकार है झारखंड का, वो इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते, किस रूप से आप देख रहे हैं अपने अनुसार से? देखिए, इसको लेके हमने 2 बार ज्ञापन दिया है अपने राज्यपाल महोदय को, और हमने झारखंड सरकार को भी वहाँ पे सचिवालय के माध्यम से ये भेजा है कि झारखंड छात्र SC ST OBC के जो माइनॉरिटी छात्र है जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, सुविधा मिलती है, वो लोगों का बकाया पैसा अभी इसने पिछले साल से ही बहुत से छात्रों को मिला तक भी नहीं है पैसा, उस चीज़ को ले हम लोग बकाया। तो कहना ऊपर से ये गया है, हम लोग को मिला आश्वासन मिला है कि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 60 और 40 का है जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो उस हिसाब से 60-40 का है, तो वो अभी तक मिला नहीं है पैसा। वो उधर से सरकार, केंद्र सरकार भेजती है अपनी पैसा, तो फिर इंक्लूड करके भेजते पैसा। आपको मिला है? कितना दिन से नहीं मिला है कि मिला है? हमको 2 साल से नहीं मिला है। और आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उन लोगों का? वो लोगों को भी नहीं मिला है पैसा। तो अगर आप लोग का ये जो बातें आज रखे हैं अपना प्रेस वार्ता के द्वारा, ये बात अगर नहीं सुनी जाती तब क्या करेंगे? अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगर ये हम लोग का तो पहला भी पूरा फोकस अभी कॉलेज के पे है। अगर ये वार्ता अगर नहीं बढ़ती है तो आने वाले समय में ये अगर आंदोलन ख़त्म होने के बाद इस पर हम लोग काम करेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे झारखंड में जितने यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी सबको एकजुट करके एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले। आपका परिचय? मेरा नाम बादल भुगता हुआ और हम आदिवासी छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष। आखिर आप लोग का आज क्या ऐसा नौबत आ गया यूनिवर्सिटी में जो आप लोग को आज प्रेस वार्ता करना पड़ गया? और हम देखें कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शून्य माया का पुतला दहन करने वाला, ऐसा क्या हो गया? जी देखिए, अगर कोई आपको एकदम दबाने की कोशिश करे, कोई आपको निचोड़ने की कोशिश करे, तो आप क्या कीजिएगा? मजबूरन कभी ना कभी आपको आवाज़ उठ के उठना ही होगा, चाहे अन्याय के खिलाफ हो या बलात्कार खिलाफ हो या करप्शन खिलाफ हो। कभी ना कभी आपको उठना ही पड़ेगा उसके खिलाफ। जैसे भगवान बिरसा मुंडा ने अन्याय के अंग्रेजों के खिलाफ अत्याचार होता था आदिवासियों के ऊपर, तो कैसे भगवान बिरसा मुंडा ने उल्लंघन किया और उनको अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने का काम किया। उसी प्रकार हम छात्र हैं। छात्र सबसे बड़ा पावर होता है किसी भी नेशन का। छात्र चाहे ज़्यादा जनसंख्या भी छात्र का है, ठीक है? तो छात्र चाहे आपको राजा भी बना सकता है, चाहे तो आपको भिखारी भी बना सकता है। तो छात्र की अगर आप लोग परवाह नहीं करते हैं, छात्र की बात नहीं करते, छात्र के हित की बात नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप लोग जो बता रहे हैं, आप बता रहे थे प्रेस वार्ता में कि पुतला दान करेंगे, किसका कीजिएगा? झारखंड सरकार का? झारखंड सरकार का क्यों करे भाई? हम लोगों का माई बाप कौन है इस यूनिवर्सिटी में? वीसी है, रजिस्ट्रार सर है, और कौन है?
दादा, एक स्कॉलरशिप बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और छात्र परेशान है। बहुत सारे छात्र लोग का रूम रेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोगों का जो है कि फ़ी नहीं हो पा रहा ट्यूशन वगैरह का, और बहुत सारे लोग का मोबाइल का रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। इस पर आप क्या देख रहे हैं? जी, इस पे मैं सरकार को एक ही बात कहना चाहूँगा, आप पुराना वाला तो क्लियर कर नहीं पा रहे हैं छात्रवृत्ति, अभी नया भरवाना चालू कर दिए। भैया आप पुराना वाला दे ही नहीं पा रहे, अब नया वाला कहाँ से देंगे? पहले पुराना वाला क्लियर कीजिए। बहुत सारे छात्रों की पढ़ाई रुक गई है, बहुत सारे छात्र गरीब घर से आते हैं, मजदूरी करते, किसान का बेटा है कोई, तो कहाँ से वो लोग भरेगा फीस? आप एक छात्र हैं, छात्र का दर्द समझते होंगे। जो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो उसका दर्द क्या होता है? जी, उसका दर्द यही होता है ना, अब लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गया। भाई छात्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? पढ़ाई। और पढ़ाई जब रुक जाता है तो आपके जीवन में कुछ नहीं बचता पढ़ाई के अलावा। आखिर सब कुछ सही हो रहा है, अभी स्थापना दिवस भी मनाया बहुत धूमधाम तरीक़ा से, करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया गया, चलिए ठीक है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो छात्र के जब देने की बारी आता है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, या फिर और भी कुछ मुद्दा होता है, तो उस पर सरकार बोल देता है मेरे पास फंड नहीं है। जी देखिए, कहीं ना कहीं सरकार जो है यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अगर यहाँ के लोग पढ़ लिख गए तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी होगी। तो सरकार इतना ही चाहती है कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे और भेड़ बकरी की तरह एक नेता के पीछे अपना दुम हिलाए, हाँ जुलूस में जाए, दुम हिलाए, झंडा ढोए। और एक छात्र अगर अच्छे से पढ़ लिख गया, सवाल पूछने लग गया सरकार से, तो सरकार की कुर्सी बचेगा? तो सरकार यही चाहती है कि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ रहे, इस वजह से छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। आपका परिचय? मेरा परिचय सुनील सुरीन हुआ और मैं DSPMU M.Com का छात्र हूँ। तो अभी आप देख रहे थे, साफ तौर पे छात्रों का कहना है कि हमारी बातें अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम पुतला दहन करेंगे और उससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। इसीलिए इन लोग की बातें जो भी है सुना जाए जल्द से जल्द, और छात्रवृत्ति का भी मुद्दा है उस पर भी ध्यान दिया जाए झारखंड सरकार से, यही मैं कहूँगा। और आगे का अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद, जोहार।